क्या बायोलॉजी पढ़ के सिर्फ डॉक्टर बनना ही आपके लिए एक ऑप्शन है? और इफ देयर आर एनी अदर एक्साइटिंग करियर्स दैट यू कैन परस्यू आफ्टर स्टडीइंग बायोलॉजी, एंड कैन यू डू इट अलोन और if it's a teamwork? You will get the answer of both of these questions in this video. Assalamu alaikum. Welcome to Mednova Academy by Dr. Archma. So आज की वीडियो में हम क्या स्टडी करेंगे? करियर्स रिक्वायरिंग बायोलॉजिकल बैकग्राउंड के बायो पढ़ के आप किन डिफरेंट करियर्स को परस्यू कर सकते हैं इन फ्यूचर। तो डिफरेंट करियर ऑप्शंस हैं। आप सिर्फ बायोलॉजी पढ़ के डॉक्टर नहीं बन सकते, बल्कि डिफरेंट फील्ड्स हैं जिनमें आप जा सकते हैं इन योर फ्यूचर। सबसे पहले क्या है, मेडिसिन एंड सर्जरी, द मोस्ट फेमस। सबको पता होगा कि MBBS करना है, ठीक है। बायोलॉजी पढ़ के आप MBBS कर सकते हैं। इट मीन्स कि मेडिसिन ऑफ बैचलर्स ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर्स ऑफ सर्जरी। तो इसमें क्या करना है, आपने डिजीजेस को आइडेंटिफाई करना है, डायग्नोस करना है, पेशेंट्स को ट्रीट करना है। ये इसके साथ आ गया। आप BDS कर सकते हैं, डेंटिस्ट्री में जा सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, फिशरीज। अब फिशरीज क्या है कि अभी न्यूली ग्रोइंग प्रोफेशन है, जिसमें क्या है, जो कि फ़िश की मैनेजमेंट के साथ, उनकी प्रोडक्शन के साथ, फ़िश फार्मिंग के साथ एसोसिएटेड है। तो इसमें कौन कौन से करियर्स हैं आपके पास फिशरीज के अंदर? फ़िश फार्मिंग है, फ़िश मैनेजमेंट है, ये आप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, फार्मिंग एंड एग्रीकल्चर, ठीक है। अब फार्मिंग और एग्रीकल्चर क्या है? एग्रीकल्चर तो वो है जो नॉलेज हम स्टडी कर रहे हैं अबाउट द क्रॉप्स, किस तरह से हम उनकी प्रोडक्शन को ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है। अब उसी एग्रीकल्चर के नॉलेज को जब हम प्रैक्टिकली अप्लाई करते हैं, दैट्स कॉल्ड फार्मिंग। तो फार्मिंग और एग्रीकल्चर, इसमें क्या डिफरेंट करियर्स हैं, या इसमें हम क्या स्टडी करते हैं? तो स्टडी करते हैं हमने पेस्ट कंट्रोल किस तरह से करना है, और अपने क्रॉप्स की प्रोडक्शन ज़्यादा किस तरह से करनी है। कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनका हमने ध्यान रखना है कि जिसकी वजह से हमारी क्रॉप्स डिस्ट्रॉय हो सकती हैं, ठीक है। वो सारे का सारा हम स्टडी करते हैं फार्मिंग और एग्रीकल्चर में। अब इसमें कौन कौन से डिफरेंट करियर ऑप्शंस है? फूड साइंस है, एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग है, एग्रीकल्चरल एंटोमोलॉजी है। एंटोमोलॉजी किसको कहते हैं? इंसेक्ट्स की स्टडी को। तो उन इंसेक्ट्स को हमने स्टडी करना है जो कि हमारी क्रॉप्स को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। सो नेक्स्ट क्या है, एनिमल हस्बेंड्री, ठीक है। हस्बेंड्री का जहाँ पे भी वर्ड आ रहा है, उसका कहाँ पे किसके साथ ये एसोसिएटेड है? ब्रीडिंग के साथ एसोसिएटेड है। सो एनिमल हस्बेंड्री में हम क्या करते हैं, हमने केयर करनी है और ब्रीडिंग करानी है एनिमल्स की। क्यों हम ये सारा करेंगे, ये प्रोसेस, ताकि हम एक गुड क्वालिटी एनिमल हमारे पास आ सके। अगर हमने मीट लेना है तो वो हम ले सकें, या उसको अपने इकोनॉमिकल पर्पसेस के लिए, अपनी डेली लाइफ के लिए हमने किस तरह से बेनिफिट लेना है, वो सब का सब हम इस एनिमल हस्बेंड्री में स्टडी करते हैं। मोस्ट कॉमन इसमें आप सबको पता होगा वेटरनरी साइंसेस। वेटरनरी डॉक्टर का नाम सुन रखा होगा। अब वो क्या है, सब सुना होगा, जानवरों का डॉक्टर, ठीक है। तो जो एनिमल्स की डिजीजेस को ट्रीट करता है, डायग्नोस करता है, दैट्स वेटरनरी डॉक्टर, ठीक है। एनिमल ब्रीडिंग को आप इसमें एक करियर ऑप्शन है, वो आप ले सकते हो। नेक्स्ट क्या है, बायोटेक्नोलॉजी है। बायोटेक्नोलॉजी क्या है कि आपने टेक्नोलॉजी को यूज़ करना है फॉर द बेनिफिट ऑफ मैनकाइंड। अब कहाँ कहाँ पे ये यूज़ हो रहा है? बेकरीज में यूज़ हो रहा है। आप डिफरेंट वैक्सीन्स बना रहे हैं, एंटीबायोटिक्स बना रहे हैं, तो मेडिसिन की फील्ड में भी ये यूज़ हो रहा है। तो ये हो गया बायोटेक्नोलॉजी। नेक्स्ट क्या है, हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर एसोसिएटेड है गार्डनिंग के साथ, ठीक है। तो इसमें हमने क्या करना है, प्लांट्स की ब्रीडिंग वगैरह करानी है, उनको हमने स्टडी करना होता है। फिर क्या है, फॉरेस्ट्री, ठीक है। फॉरेस्ट ऑफिसर का नाम सुना होगा। फॉरेस्ट्री में ये किसके साथ एसोसिएटेड है? इसमें हमने फॉरेस्ट की मैनेजमेंट करनी है, फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट कैसे करना है, उसमें लाइफ कौन सी है, उसको स्टडी वगैरह करना होता है। तो इसमें कौन कौन से हमारे पास फील्ड्स आ जाती हैं? फॉरेस्ट इकोलॉजी है, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग है, ये सब के सब आ जाती हैं। इसके अलावा कुछ न्यूली इमर्जिंग फील्ड्स भी हैं, जैसे कि बायो इन्फॉर्मेटिक्स है। बायो इन्फॉर्मेटिक्स में क्या करते हैं कि बायोलॉजी और कंप्यूटर को यूज़ करते हैं और
जो भी डाटा है उसको कंप्यूटर की मदद से ऑर्गेनाइज करते हैं और उस इंफॉर्मेशन को हम यूज़ कर रहे हैं, वो है बायो इन्फॉर्मेटिक्स। फिर आ जाता है बायोमेडिकल इंजीनियरिंग, जो कि यूईटी करा रही है। अब वो बायोमेडिकल इंजीनियरिंग क्या है, उसमें हमने डिफरेंट क्या है, इंजीनियरिंग में क्या डिफरेंट चीज़ों को हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, क्या अपनी डेली लाइफ में यूज़ करने के लिए। फॉर एग्जांपल जैसे कि वेंटिलेटर मशीन्स हैं, वो भी किसी एक इंजीनियर ने बनाई होंगी। अब जिस इंजीनियर ने बनाई है, क्योंकि वो फॉर द स्पोर्ट ऑफ ह्यूमंस है, लाइफ सपोर्ट के लिए हैं, तो वो सारा का सारा क्या आ जाएगा कि इसमें बायोमेडिकल इंजीनियरिंग में, या व्हील चेयर्स आ गई, तो ये सब किस में आ गया, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग। नेक्स्ट क्या है कि साइंस इज अ कोलैबोरेटिव फील्ड। अब कोलैबोरेटिव का मतलब क्या है कि एक टीम वर्क रिक्वायर है। तो अकेली साइंस आप कुछ भी नहीं कर सकते हो, एक सिंगल बंदा कुछ भी नहीं कर सकता। इसके लिए कोई भी रिसर्च है, कुछ भी करना है, आपने न्यू चीज़ बनानी है या कोई एक रिसर्च करनी है, उसके लिए आपको क्या चाहिए, एक टीम वर्क रिक्वायर है। विदाउट टीम वर्क यू कांट डू एनीथिंग। फॉर एग्जांपल, इसकी क्या एग्जांपल एक ले सकते हैं कि कोविड आया था, कोविड के टाइम पे कोविड की वैक्सीन बनी थी, ठीक है, तो वो कोविड वाली ही एग्जांपल ले लेते हैं। अब कोविड के टाइम पे क्या किया था, रिसर्चर्स थे, उन्होंने रिसर्च की थी, ठीक हो गया। दूसरा क्या था कि माइक्रोबायोलॉजिस्ट थे या पैथोलॉजिस्ट थे, उन्होंने क्या किया था, उस वायरस को स्टडी किया था, वायरस को स्टडी कर लिया। उसके अलावा नेक्स्ट क्या थे, फार्मासिस्ट कर लें या केमिस्ट कर लें, उन केमिस्ट ने क्या बना दी थी, वैक्सीन बना दी थी। अब उस वैक्सीन को डॉक्टर ने क्या किया, पेशेंट्स को ट्रीट करने के लिए यूज किया, ठीक। तो एक सिंगल बंदे का काम नहीं था, रिसर्चर उसको पेशेंट पे यूज नहीं कर सकता था, पेशेंट को ट्रीट नहीं कर सकता था। सिमिलरली एक केमिस्ट, वो केमिस्ट वैक्सीन तो बना लेता, लेकिन वो बाकी उस वायरस को स्टडी नहीं कर सकता था। तो सिंपल इज दिस के क्या है, साइंस में एक टीम वर्क रिक्वायर है, आप अकेले कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो होप सो कि आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन कॉन्टेक्ट मी। थैंक यू सो मच।